क्या फैसला यह है कि शाहजेब खानजादा मंजूर और काशिफ अब्बासी नामंजूर? ये सवाल बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि काशिफ अब्बासी गुज़श्ता रोज अपने शो में नजर नहीं आए और उसके बाद ये पता चला कि काशिफ अब्बासी को ARY के बड़ों ने 2 हफ्ते की, जी हां 2 हफ्ते की जबरी रुखसत पर भेज दिया है। कल जो दिन गुजरा वो था पीर का दिन, हफ्ते का पहला दिन, यानी कि काशिफ अब्बासी के इस हफ्ते के पहले शो में अपेयर होने का वक्त था, लेकिन काशिफ अब्बासी शो में नजर नहीं आए। माजरा क्या था ये तो सब बता रहे हैं कि पतन की रिपोर्ट का मामला था। लेकिन अब अगर काशिफ अब्बासी जैसे बड़े एंकर को 2 हफ्ते की रुखसत पर भेज दिया गया है तो इसका नतीजा क्या होगा? काशिफ अब्बासी को 2 हफ्ते की जबरी रुखसत पर भेजने से पहले क्या हुआ था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, काशिफ अब्बासी ने जो शो किया उससे मिलता जुलता शो मजीद किया गया शाहजेब खानजादा की जानिब से, अतहर काज़मी की जानिब से, आमिर मतीन की जानिब से, कुछ दीगर सहाफ़ियों की जानिब से भी, और पतन की रिपोर्ट उन शोज़ में डिस्कस हुई। लेकिन निशाना बने हैं काशिफ अब्बासी। ऐसा क्यों हुआ कि बाकी किसी और एंकर को इस तरह का निशाना नहीं बनाया गया? ये बहुत ज़्यादा अहम है और सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। देखिए, हुआ ये था कि अब से 3 रोज पहले ARY का शो द रिपोर्टर्स, जिसमें खावर घुमन होते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन होते हैं, उनके साथ हसन अयूब होते हैं, ये लोग इस शो को कर रहे थे। शो चला और फिर शो अचानक दरमियान में से बंद कर दिया गया था। पता ये चला कि शो में मौजूद एक एंकर हसन अयूब ने ये कहा कि शो की बाकी टीम ने मिलकर उनको इस शो में गलत साबित करने के लिए काम किया है। उनकी वो पेशगोइयां जो साल पहले इलेक्शन के हवाले से थीं, जो गलत साबित हुई, वो पेशगोइयां बार बार दोहराई गई और उन्हें इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया। ये पता चल रहा है कि ARY में बड़ी खलबली मची। ARY के बड़ों के कराची से, बैरून मुल्क से फोन इस्लामाबाद में जिम्मेदारों को आते रहे। ये सवाल होता रहा कि क्या हुआ है। अंदर के घर के भेदी तो ये भी बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी हुई और फिर बाज़ जिम्मेदारों से पूछा गया कि हसन अयूब की ये शिकायत कितनी दुरुस्त है? क्या तुम लोगों ने वाकई ये किया कि हसन अयूब को अकेला करके हसन अयूब को शर्मिंदा कर दिया? तुम लोगों ने ये क्यों किया? इस तरह के सवालात हुए। लेकिन शो बंद क्यों हुआ? द रिपोर्टर्स चलता शो क्यों बंद हुआ? अब इस बारे में ये कहा जा रहा था कि उस रोज कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह का मामला था, शो इसलिए बंद हो गया, नहीं हुआ। मगर काशिफ अब्बासी ने उससे एक दिन पहले शो किया था, पतन की रिपोर्ट की थी और पता ये चल रहा था कि ARY पर ठीक ठाक प्रेशर था। कहीं से, किसी जगह से ARY के बड़ों से सवालात किए गए थे। कहीं किसी जगह बैठे हुए लोगों को ARY का, काशिफ अब्बासी का शो बड़ा नागवार गुजरा था। इलेक्शन में धांधली, मैंडेट की चोरी, पतन की रिपोर्ट, फॉर्म 45, फॉर्म 47, ये तमाम बातें बहुत नागवार गुजरी थी। और फिर ARY के अंदर मौजूद लोग बताते हैं कि WhatsApp ग्रुप्स पे इस तरह का डिस्कशन हुआ कि नथिंग ऑन पतन रिपोर्ट, नथिंग ऑन इलेक्शन मैंडेट थेफ्ट। तो ये जब चीजें चल रही थी और फिर ARY का, हसन अयूब का, खावर घुमन का, चौधरी गुलाम हुसैन का शो रोक दिया गया दरमियान में। बाज लोगों का दावा है कि क्रिकेट के इवेंट की वजह से रोका गया, चैनल बराह रास्त वो इवेंट दिखाने लगा। लेकिन घर के भेदी बताते हैं कि बात कुछ और थी। उसके बाद नया हफ्ता शुरू हुआ, काशिफ अब्बासी के शो का पहला दिन। लेकिन मॉर्निंग शो वाले अशफाक इसहाक सत्ती काशिफ अब्बासी की कुर्सी पर बैठे हुए थे, काशिफ अब्बासी नहीं थे। फिर पता चला कि 2 हफ्ते की जबरी रुखसत पर भेज दिए गए हैं और ये तमाम चीजें आपको तारिक मतीन ने बता दी थी अपने YouTube चैनल पर और ये तमाम चीजें रिपोर्ट कर दी थी। अब हुआ ये कि काशिफ अब्बासी के दोस्त, सीनियर सहाफी आमिर मतीन ने इस बारे में, जो रिपोर्टर जुबैर अली खान हैं, उनकी दी गई खबर पर रिएक्शन दिया। जुबैर अली खान ने कहा था कि ARY ने काशिफ अब्बासी को 2 हफ्तों के लिए जबरी रुखसत पर भेज दिया। काशिफ अब्बासी ने गुज़श्ता जुमेरात इलेक्शन में धांधली के बारे में पतन की रिपोर्ट पर प्रोग्राम किया था। आज नए हफ्ते के आगाज पर उन्होंने प्रोग्राम होस्ट नहीं किया। इस पर आमिर मतीन ने लिखा, डरे उस वक्त से जब काशिफ अब्बासी, और काशिफ अब्बासी को टैग करके लिखा,
प्रेस क्लब में हमारे जैसे सामे के सामने अपना प्रोग्राम कर रहा होगा। मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने भी यह तरीका आजमा लिया था और वो उसके गले पड़ गया था। उतना जुल्म करें जितना सहा जा सके, काशिफ भूखा नहीं मरेगा, शायद यूट्यूब से ज्यादा पैसे कमाएगा, मगर पैमरा और रियासत की कदगनों से आजाद होगा और वो बातें भी करेगा जो टीवी जैसे कमजोर मीडियम पर अब नहीं कही जा सकती। मेरे जैसे कई साथी उसके साथ खड़े होंगे और ये तारीख भी लिखी जाएगी कि इस हुकूमत और निजाम में ऐसा हुआ था, मगर कुछ लोगों की रोजी चली जाएगी। करनी आपने अपनी मर्जी है मगर। ये आमिर मतीन का ट्वीट है। अब इस ट्वीट में आप कुछ चीजों पर गौर करें, उससे पहले एक और चीज देखते हैं। हुआ ये कि काशिफ अब्बासी को इस शो पर 2 हफ्ते की जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। शाहजेब खानजादा ने ऐसा ही शो किया, उसके साथ साथ ऐसा ही शो अतर काज़मी ने किया, आमिर मतीन ने किया। पतन की रिपोर्ट पर पतन के सरबराह सरवर बारी भी टेलीविजन पर आए और बात की, लेकिन किसी के शो ने वो तनकीद नहीं सही, वो निशाना नहीं बना किसी का शो जो काशिफ अब्बासी का शो बना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यूट्यूब पर आप देखिए, जब इमरान रियाज खान बात करते तो उनसे ज्यादा सख्त बात मतीउल्लाह जान करते, उनसे ज्यादा सख्त बात असद तूर करते हैं, लेकिन इमरान रियाज निशाना बने। वजह यह है कि इमरान रियाज की बात इंपैक्ट रखती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो काशिफ अब्बासी की बात ज्यादा इंपैक्ट रखती है, एयरवाइज ज्यादा इंपैक्ट रखता है। जियो पर शाहजेब खानजादा के शो का इंपैक्ट वो नहीं है, वो दीगर एंकर्स का इंपैक्ट नहीं है जो काशिफ अब्बासी का इंपैक्ट है, इसलिए काशिफ अब्बासी निशाना बने हैं, ये कहा जा रहा है। अब जो आमिर मतीन ने ट्वीट किया उसको अगर आप दोबारा देखें तो आमिर मतीन ने कहा क्या कि ये तरीका डिक्टेटर ने भी आजमाया था, परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ के दौर में शोज बंद हुए थे और प्रेस क्लब में हामिद मीर वहां से शो करते थे, बहुत से एंकर सड़क से शो करते थे, लेकिन अपनी आवाज पहुंचाते रहे थे। तो अब अगर काशिफ अब्बासी प्रेस क्लब में शो कर रहे होंगे और सामने सहाफी, बड़े बड़े सहाफी ऑडियंस में बैठे होंगे, तो क्या होगा? क्योंकि फिर वो सोशल मीडिया पर चलेगा, उसके क्लिप्स वायरल हो रहे होंगे, तो क्या होगा? आमिर मतीन ये बता रहे हैं। काशिफ अब्बासी अगर इन हालात में यूट्यूब पर आ गए तो फिर क्या होगा? ये सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि काशिफ अब्बासी अगर यूट्यूब पर आ गए तो इससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले एक सहाफी अफसार आलम ने कहा था कि एक एंकर साल के 70 करोड़ कमाता है, एक एंकर साल के 50 करोड़ कमाता है, एक साल के 26 करोड़ कमाता है। तो काशिफ अब्बासी की तनख्वाह जो ARY में 40-50 लाख रुपए हो सकती है, उस हिसाब से आप साल के पैसे रखेंगे तो ये 6 करोड़ 7 करोड़ हो सकते हैं, बाकी सब मिला के 8 करोड़ हो सकते हैं। लेकिन अगर काशिफ अब्बासी जैसा एंकर इन हालात में, इस सूरत हाल में यूट्यूब पर आ जाएगा तो फिर वो क्या कमाएगा? ये सवाल आमिर मतीन ने रखा है हुक्काम के सामने। जाहिर है कि बड़े बड़े नामों से ज्यादा मकबूल होगा काशिफ अब्बासी का शो। और फिर काशिफ अब्बासी पैमरा की पाबंदी से आजाद, रियासत की पाबंदी से जो चैनल्स को रोक रही है आजाद। आमिर मतीन ने यह भी लिखा है कि वो बातें भी करेगा जो टीवी जैसे कमजोर मीडियम पर अब नहीं कही जा सकती। साफ नजर आ रहा है कि टीवी रियासत के मुकम्मल कंट्रोल में है, पैमरा के जरिए कंट्रोल में है, इश्तिहारात के जरिए कंट्रोल में है, दीगर ताकतों के जरिए कंट्रोल में है। और फिर वो कहते हैं कि हम लोग उसके साथ खड़े होंगे और ये तारीख लिखी जाएगी कि इस हुकूमत और निज़ाम में ऐसा हुआ था। ये बात आमिर मतीन ने की है। तो पहले भी ऐसी कोशिशें की गई लेकिन नाकाम हुई। अब भी अगर ऐसी कोशिश की जाएगी तो क्या नतीजा निकलेगा, ये सवाल पैदा हो रहा है। खबर यह है कि जब ARY के बड़ों ने कहीं किसी जगह से उठाए गए सवालात के जवाबात दिए थे तो तब ये कहा गया था कि आपकी स्क्रीन पर यूथ ही ये बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग ये बातें कर रहे हैं, ये बातें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें कही गई थी और एक शख्सियत जो सियासी मंजरनामे से गायब हो जाए ये कोशिश की जा रही है, उस शख्सियत के बारे में शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या काशिफ अब्बासी यूट्यूब पर आने वाले हैं, ARY की स्क्रीन से जाने वाले हैं? तो इसका जवाब यह है कि जितना पुराना एसेट काशिफ अब्बासी ARY का बन चुके हैं, ये बहुत जल्द हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। ARY ने भी बड़े चैनल्स की तरह कुछ लोगों को मुश्किल सूरत हाल में अपने पास रखा, उनकी तनख्वाह जारी रही, उनके मामलात चलते रहे। ये सब कुछ
اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو کاشف عباسی کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن کیا کاشف عباسی ایسا فیصلہ کریں گے؟ موجودہ حالات میں اس بارے میں کوئی بات حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہوگا۔